जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। अभी आपका SSGD 2024 का अभी आपका मेडिकल चल रहा है। उसमें क्या है कि कैंडिडेट छोटी छोटी गलतियों के कारण मेडिकल प्रक्रिया से है वो बाहर हो रहे हैं। अगर आपका भी आने वाले भर्तियों में अगर मेडिकल होने वाला है, यानी कि आपका CRPF टेक्निकल ट्रेड्समैन का भी अभी आपका 15,000 प्लस आपका न्यू लिस्ट जारी हुआ है, और उसमें अगर आपका नाम आ गया है और आपका भी मेडिकल होने वाला है, तो आप लोगों को इस प्रकार का गलती नहीं करना है। और जो कैंडिडेट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपका कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार ही आपका मेडिकल होता है। और जो कैंडिडेट री मेडिकल मिल चुका है जिन कैंडिडेट्स को, और जो कैंडिडेट है मेडिकल प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, वो भी ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर नंबर पर आप एक बार जरूर मैसेज करना है। रीमेडिकल मिलने के बाद में कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो क्या है, आप उसका ट्रीटमेंट लेकर या फिर आप उसका एक्सरसाइज करके मेडिकली फिट हो सकते हैं। और अगर आप अनफिट हो चुके हो, रीमेडिकल मिलने के बाद में अनफिट हो चुके हो, तो भी क्या है कि आप रिप्रेजेंट का दावा करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आप हाइट और चेस्ट में अगर आपको बाहर कर दिया गया है या फिर किसी प्रकार के आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, उस स्थिति में भी क्या है कि आप हाई कोर्ट करके या फिर आप रिप्रेजेंट का दावा करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। तो अपना जो डाउट है वो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर जरूर एक बार क्लियर करना है। और जो कैंडिडेट अनफिट हो चुके हैं वो ऊपर दिए गए नंबर पर एक बार जरूर मैसेज करना है, क्योंकि काफी कैंडिडेट है वो रिप्रेजेंट करके उनका चेस्ट मेजरमेंट दोबारा हुआ है, और कुछ कैंडिडेट्स का है वो मेडिकल भी दोबारा हुआ है। तो और इसी प्रकार से ये देख के दोस्तों, ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बना हुआ था। हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बनने के बाद में क्या है कि इनको मेडिकल प्रक्रिया से है वो बाहर कर दिया गया है। मेडिकल प्रक्रिया में इनका यूरिन के अंदर भी इनको रीमेडिकल मिला हुआ था। यूरिन के अंदर रीमेडिकल मिलने के बाद यूरिन का पॉइंट है वो ठीक हो चुका था, यानी फिट हो चुके थे, परंतु इनको हेलोक्स वल्गस के अंदर इनको बाहर कर दिया गया था। हेलोक्स वल्गस क्या है कि इनका ये देखिए, आप देख सकते हो इनका बोनियन है वो थोड़ा सा यहाँ पर घुमा हुआ है, और इस स्थिति में क्या है कि आपको मेडिकली फिट किया जा सकता है। ये आपका बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, और इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं ये आपका किसी प्रकार का मेडिकल्स में बाधा करने वाला पॉइंट नहीं है, और इसमें कैंडिडेट्स को सभी को फिट किया गया है। आप इसमें फाइट करोगे तो आपको इसमें है वो फायदा मिलने का काफी चांस बढ़ जाता है। इस प्रकार के अगर माइल्ड से पॉइंट में अगर आपको अनफिट कर देते हैं, तो आप इसमें क्या है कि रिप्रेजेंट का दावा करके और आप इसमें क्या है कि फिर से आप इसका मेडिकल करके और आप इसमें फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि पॉइंट बना हुआ था, यहाँ पर देख सकते हो आप टेकीकार्डिया का पॉइंट दे दिया गया है। टेकीकार्डिया की यहाँ पर आप रेंज देख सकते हो, 60 से 90 लिखा हुआ है, परंतु मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका टेकीकार्डिया का जो रेंज है वो 50 की 100 की रेंज में होना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर आपका रेंज में है, वो अगर हाई या फिर लो करके आपको मेडिकल प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, तो भी आप उसमें रिप्रेजेंट का दावा करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। यहाँ पर आपका जो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार जो रेंज है वो 50 की 100 की रेंज में आपका जो हार्ट बीट है, पल्स रेट है वो रहना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हीमोग्लोबिन का एनीमिया का पॉइंट बनाकर इनको मेडिकल से बाहर कर दिया गया है। एनीमिया का यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इनका एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन कम है, 10.7 यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन आया है। इस प्रकार के हीमोग्लोबिन में अगर आपको मेडिकल से बाहर कर दिया गया है, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा लेना है। वहां पर अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ रहा है, तो आप इसमें रिप्रेजेंट करके और इसमें दावा करके आप इसमें फिट हो सकते हो। ये बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, परंतु ये क्या है कि आप इसमें फिट होने का पूरा चांस है, और इसमें क्या है कि आपको रिप्रेजेंट जरूर करना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो हीमोग्लोबिन का रेंज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट का है वो 12 से 16 तक आपका हीमोग्लोबिन का रेंज होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का है वो आपका 10 से 14 तक आपका हीमोग्लोबिन का रेंज होना चाहिए। और दूसरा है कि आपका जो लेब है, जैसे आप लेब टू लेब भी ये वेरी करता है कि आपका लेब में किस रेंज से किस रेंज तक आपका मान्य किया जा रहा है। कुछ लेब के अंदर है आपका 13 से 18 तक देखने को मिल जाएगा, और कुछ लेब में क्या है कि आपको है वो 11 से 15 तक भी देखने को मिल सकता है। और मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका इस प्रकार से रेंज होना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, इनका जो रेंज है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 12.10 यहाँ पर इनका हीमोग्लोबिन आया हुआ है, तो इनको क्या है कि रिप्रेजेंट का दावा कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या पॉइंट बना हुआ है, स्क्विंट का पॉइंट बना हुआ है, और दूसरा पॉइंट बना है इनके हाइड्रोसिल का।
स्क्विंट में क्या है कि आप अगर अपना गर्दन थोड़ा सा भी अगर हिला देते हो या फिर अपनी जो नजरों को है वो क्या है कि अगर तेज गति से घुमाते हो या फिर आप धीमी गति से घुमाते हो, उस स्थिति में इस प्रकार का पॉइंट बन जाता है। आपको एक्सरसाइज कर लेना है, एक्सरसाइज करके आप इसमें फिट हो जाओगे। दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके हाइड्रोसील। हाइड्रोसील क्या होता है कि अगर आपके टेस्टिस के अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनके टेस्टिस के अंदर इस प्रकार से अगर आपका पानी भर जाता है और वो क्या है कि उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है, तो इस प्रकार का पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट ग्रेड का है तो आप क्या है कि उसमें सपोर्टर पहनकर और उसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। दूसरा है कि आपका सेकेंड या थर्ड ग्रेड का बना हुआ है तो उस स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए आपका अल्ट्रासाउंड या फिर आपका कुछ एडवांस टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जिसमें क्या है कि आपको अगर डिटेक्ट हो जाता है अगर हाइड्रोसील का पॉइंट, उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर भी होना पड़ सकता है। तो इसका क्या है कि प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है तो आप इसमें सपोर्टर यूज करना है। सपोर्टर ज्यादा से ज्यादा आपको पहने रखना है, जिसकी वजह से इस प्रकार का पॉइंट है वो हिडन में होकर आप मेडिकली फिट हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके लेफ्ट नोजल पॉलिक और वेरिकोज वेन और नेजल डेविसन, और चौथा पॉइंट बना हुआ है इनके डीएनएस का। अगर इस प्रकार के ये आपके नाक के पॉइंट बना हुआ है तो आपको प्रॉपर ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर आपके इस प्रकार के पॉइंट बना हुआ है और माइल्ड ये पॉइंट बने हुए हैं तो आप मेडिकली फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉडरेट आता है उस स्थिति में क्या है कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और वेरिकोज वेन है, वेरिकोज वेन अगर आपके वाकई बना हुआ है तो इस स्थिति में आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। 10 से 12 दिन बचा हुआ है रीमेडिकल के अंदर, तो आपको क्या है कि उसका स्क्लेरोथेरेपी लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है उस स्थिति में क्या है कि आप उसका आइस थेरेपी लेकर, और दूसरा क्या है कि अपने पैरों को है 90 डिग्री पर दीवार की सहायता पर अपने रख कर और वहां पर हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके ईयर का पॉइंट बना हुआ है एसोम इन बोथ ईयर, और दूसरा पॉइंट बना हुआ है टेरेमोर का। यानी कि ये कान के अंदर इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है वो क्या है कि आपका किसी प्रकार का चोट लगने की वजह से या फिर क्या है कि कान के अंदर अगर फुंसी बन जाता है या फिर इंफेक्शन हो जाता है, उस स्थिति में इस प्रकार का पॉइंट सामने निकल कर आ जाता है। आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो इसको आप ट्रीटमेंट लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो। दूसरा है इनके टेरोमोर का पॉइंट, यानी कि हाथों में कंपन। इसके लिए क्या करना है कि आप अपना जो एक्सरसाइज करना है, फिजियो एक्सरसाइज से आप इसका हाथों के कंपन को है इसको काबू में लाकर और आप इसमें मेडिकली फिट हो सकते हो। 2 से 3 दिन तक आपको पूरा पूरा रेस्ट करना है अगर आपको रीमेडिकल में समय बचा हुआ है तो। क्योंकि आपका अगर हाथों में कंपन हो रहा है और वहां पर भी क्या है कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, फिजिकल एक्टिविटी करते हो या फिर रनिंग करते हो या फिर आप पुशअप लगाते हो, उस स्थिति में आपका टेरोमोर का पॉइंट है वो ज्यादा निकल कर आ जाता है और वो क्या है कि आपको रीमेडिकल में भी बाधा कर देता है। आपको नॉर्मल रहना है, किसी प्रकार का आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, आप फिट हो जाओगे टेरोमोर के पॉइंट में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर है इनका स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोथ हैंड फिंगर्स, और यहाँ पर कैरी एंगल यहाँ पर इनके बना हुआ है 21 डिग्री का, ये इनका कैरी एंगल बना हुआ है। ये 1 डिग्री इनका ज्यादा बना हुआ है। ये मात्र 1 से 2 दिन अगर ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो इनका कैरी एंगल है वो नॉर्मल हो जाएगा। और इनका जो फिंगर्स है वो आप देख सकते हो इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। अगर इस प्रकार से फिंगर्स मुड़ा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसका अक्सर लिया जाएगा, अक्सर के अंदर आपका बोनियन चेक किया जाएगा। अगर आपका जो किसी प्रकार के बोनियन में अगर आपके प्रॉब्लम हो रखा है, उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर भी हो सकते हो। इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका स्प्लिंट। स्प्लिंट क्या है कि इस प्रकार से आप इसका ऑनलाइन स्प्लिंट आता है वो इसमें इस प्रकार से पहनना है, और स्प्लिंट पहनकर आप इसको मात्र है वो 4 से 5 दिन के अंदर इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनको रीमेडिकल मिला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को पिक के अनुसार इनका एसेसिव निपल या जिसे हम बोलते हैं थर्ड निपल, ये पिक के अनुसार मेरे को लग रहा है। इसका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, अगर एक्टिव ग्लैंड आता है उस स्थिति में ये मेडिकल से बाहर भी हो सकते हैं। ज्यादातर केसेज में क्या है कि ये आपका एक्टिव ग्लैंड नहीं आता है और आप रीमेडिकल में फिट हो जाते हो। परंतु इस प्रकार के पॉइंटों में अगर आपके एक्टिव ग्लैंड आते ही आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर कर देंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है आप बचे हुए अगर आपके पास 4 से 5 दिन बचा हुआ तो आप इसको लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। लेजर ट्रीटमेंट से क्या है कि आपको जो यहाँ पर है स्किन है वो इसको जला देंगे और आप इसमें मेडिकल में फिट होने का चांस है वो बढ़ जाता है।
इस स्थिति में क्या है कि आप अगर 4 से 5 दिन बचाओ तो इसको ट्रीटमेंट ले लेना है और आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। ये कैंडिडेट है जिनके फंगल इन्फेक्शन हो रखा था, अभी इनका काफी हद तक है वो यहाँ पर सुधार हो चुका है और प्राइवेट पार्ट पर ये कैंडिडेट्स का फंगल इन्फेक्शन बना हुआ था, ये फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके कैरियर एंगल के बारे में जानना चाहते थे कि इनका कैरियर एंगल कितना बन रहा है। इनको रीमेडिकल मिला हुआ है और यहाँ पर कैरियर एंगल क्या है कि अक्सरे से क्लियरली पता नहीं लग पाता और जो आपका अक्सरा होता है उसके अंदर क्या है कि आपका 20 डिग्री या 19 डिग्री तक आ जाता है कैरियर एंगल, तो आप फिट हो जाते हो। कैरियर एंगल का क्या है कि आपका अगर पॉइंट बना हुआ है तो उसको एक्सरसाइज कर लेना है। फिजियो एक्सरसाइज है, आप इसको मात्र है 7 से 8 दिन के अंदर आप इसका 24 से 25 डिग्री अगर कैरियर एंगल बना हुआ है तो आप इसको 19 से 20 डिग्री तक करके मेडिकल फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है जो इस क्वार्टर में इस प्रकार का सिस्ट बना हुआ है। ये सिस्ट आपके मेडिकल में बाधा उत्पन्न करेगा, जरूर करेगा अगर ये पकड़ में आ गया तो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपके पास 7 से 8 दिन बचा हुआ है और दूसरा है कि यहाँ पर आप इसको रिमूव करवा सकते हो या फिर आप क्या है कि इसमें इंजेक्शन लगवा कर और इसको अंदर ही अंदर इसको नष्ट भी कर सकते हो। इस प्रकार से क्या है कि आप इसको स्मार्टनेस दिखाकर और मेडिकल फिट हो सकते हो और अगर ये पकड़ में आ गया तो आप मेडिकल में से बाहर भी हो सकते हो। इस प्रकार की गलती नहीं करना, मेडिकल में जाना है तो इसका ट्रीटमेंट ले लेना है और अगर पकड़ में आ गए तो आप मेडिकल से बाहर भी हो जाओगे। और ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार का री मेडिकल मिला हुआ है या फिर आपको किसी प्रकार से अनफिट कर दिया गया है, ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज जरूर करना है। और दूसरा कि अगर आप कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या स्टेट पुलिस या फिर अभी सीआरपीएफ कैंडिडेट हो, तो अपना जो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हो तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप अपना बुकिंग लेकर अपना जो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप है वो करवा सकते हो। और हमारे सेंटर पर क्या है कि आपके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, यानी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जनरल फिजिशियन के साथ साथ जो आपको किसी प्रकार पॉइंट बन जाता है उसके लिए एक्सरसाइज बताने के लिए है हमारे डॉक्टर है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज डॉक्टर, उनके द्वारा कंप्लीट आपका मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। और उसमें क्या है कि अगर आपका कोई पॉइंट बन जाता है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता दिया जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।